अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स हमारे पास होती क्या है? बोन्स हमारी जो है वो डेंस स्ट्रक्चर्स होती है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक स्केलेटन हमारा बनाती है और एक हमारी बॉडी को फॉर्म शेप देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ बोन्स आ जाती है। तो हमारे पास ये कितनी होती है? 6 टाइप की। नॉर्मली हमारे पास 6 टाइप की बोन्स होती है। ये 7 जो है वो एक्स्ट्रा होती है। एक्सेसरी बोन से ही पता चल रहा होगा नाम से कि ये एक एक्स्ट्रा बोन है जो कि हर किसी में नहीं पाई जाती। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 6 बोन्स आ जाती है। ये हमारे पास टाइप्स है बोन्स की। इनमें हमारे पास जो है इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हमारी आ जाती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हमारे पास होती क्या है? लॉन्ग बोन्स जैसे कि हमें उससे नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग बोन्स यानी कि लंबी बोन्स। लंबी बोन्स हमारे पास कौन कौन सी होती है? लंबी यानी कि हमारे पास अच्छी खासी लेंथ होती है जिसके हमारे पास अलग अलग से पार्ट्स भी हमें पता चल होते हैं कि हाँ ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन हमारे पास हमारे हैंड में आ जाती है। ह्यूमरस हमारी, हमारा फीमर, ये हमारी जो हो जाती है थाई की बोन हो गई, हमारी टिबिया, फिब्यूला, अल्ना, रेडियस, ये सब बोन्स जो हमारे पास हो गई, ये हमारे पास हो गई लॉन्ग बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग बोन्स के बारे में। लॉन्ग बोन्स में हमारे पास जो है वो हमारे पास इसमें सेंटर में हमारे पास इसका होता है बोन मैरो। बोन मैरो अब क्या होता है? बोन मैरो हमारे पास वो होता है जो कि हमारा एक मैट्रिक्स होता है। हमारा बोन मैरो हमारे पास मैट्रिक्स होता है हमारी बोन में, जो कि हमारे कैल्शियम, हमारी बोन का कैल्शियम, हमारी बोन की हर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखता है, जो कि बोन्स की ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाता है और बोन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास होता है इसका बोन मैरो। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो बोन्स जो होती है लॉन्ग बोन्स, इसमें हमारे पास कवरिंग होती है जो कि हमारे पास इसकी कहलाती है एंडोओस्ट। इसके हमारे पास जो आउटर कवरिंग जो हमारे पास कहलाती है वो कहलाती है पेरियोस्टियम। आउटर कवरिंग हमारे पास आ गई पेरियोस्टियम, और हमारे पास जो इनर कवरिंग जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है इसकी एक आउटर कवरिंग हो गई, हमारे पास पेरियोस्टियम हो गया, और इनर कवरिंग जो हमारे पास होती है ये इसकी हमारी होती है एंडोस्टियम। एंडो यानी कि अंदर की तरफ, एंडोस्टियम हो गई। ठीक है, ओस्टियम यानी कि बोन्स। और बोन्स हमारे पास किन सेल्स से बनी हुई होती है? ओस्टियोसाइट्स से। ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? हमारे पास बोन्स के सेल्स। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है एक वो भी। तो हम लोग के पास जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लॉन्ग बोन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। लॉन्ग बोन्स के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं जिस वजह से हमारे पास ये लॉन्ग बोन कहलाती है। इसमें हमारे पास एक पार्टिकुलर शेप होता है, पार्टिकुलर टाइप्स होती है, हर चीज़ हमारे पास होती है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ये हिस्सा हमारे पास इसका आ जाता है डायफाइसिस। डायफाइसिस, ठीक है। और फिर सेंटर में जो है हमारे पास जो हिस्सा है, जो नेक है, ये नेक जो है हमारी इसकी बोन की, ये हमारे पास होती है मेटाफाइसिस, जो कि हमारे पास ग्रो करता है। हमारी बोन जो ग्रो करती है वो हमारे पास इसी हिस्से में ग्रो करती है, जो कि बोन को हमारी लॉन्ग करती है, हमारे लेंथ को हमारी बढ़ाती है, हमारी हाइट को हमारी बढ़ाती है। देन फिर ये हिस्सा हमारे पास इसका आ जाता है एपिफाइसिस, जो कि हमारी 18 टू 20 एज के बाद 18 टू 20 एज के बाद ये, और मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस जो है ये हमारे पास बढ़ना रुक जाता है। ये हमारे पास एक हमारे पास ये कॉन्क्रीट चीज़ हो जाती है, मजबूत चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से देन फिर हमारे पास हमारी हाइट नहीं बढ़ती। ये हमारे पास मेटाफाइसिस जो है हमारे पास नेक भी कहलाती है, जो हमारी शेफ्ट और हमारी डिस्टल पार्ट को ज्वाइन करता है एक दूसरे से। ये हमारे पास इसका मेटाफाइसिस कहलाता है। अपर भी हमारे पास यहाँ पे मेटाफाइसिस आ जाता है, ये हमारे पास इसका एपिफाइसिस आ जाता है। ये हमारी हो गई लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन हमारे पास जो है वो कैंसिलस बोन्स होती है। कॉम्पैक्ट बोन भी कहलाती है क्योंकि इसके सेंटर का हिस्सा जो है वो हमारे पास दरदरा सा होता है, यानी कि कैंसिलस बोन कहलाता है। कैंसिलस हिस्सा होता है ये हमारे पास, और इसका आउटर पार्ट जो है वो हमारे पास होता है इसका कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि कॉम्पैक्ट सरफेसेस से बना हुआ होता है। और इसमें जो हमारे पास जो इसकी जो आर्टिकुलेशन होती है वो हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज के थ्रू होती है। इसके बाद पेरियोस्टियम के बाहर, सबसे बाहर हमारे पास इसका होता है हाइलीन कार्टिलेज, जो कि हमारे पास कार्टिलेज की टाइप है, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इलास्टिक कार्टिलेज भी कहलाता है। हाइलीन कार्टिलेज ये हमारे पास होता है, जो हमारे पास वो बॉडी में हमारा सबसे ज़्यादा हाइलीन कार्टिलेज पाया जाता है। देन फिर हमारी बारी आ जाती है शॉर्ट बोन्स की। शॉर्ट बोन्स हमारे पास होती क्या है? शॉर्ट बोन्स से ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये शॉर्ट होगी, छोटी होगी, यानी कि ये क्यूबॉइडल शेप की होती है। ये हमारे पास शॉर्ट बोन्स जो है वो हमारे पास क्यूबॉइडल शेप की होती है। क्यूबॉइडल क्या, यानी कि थोड़ी सी क्यूबॉइड शेप की, क्यूब शेप की हमारे पास होती है, क्यूबॉइडल शेप की। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिलस बोन्स, ये भी हमारे पास कैंसिलस बोन होती है, यानी कि सेंटर में इसमें जो है हमारे पास वो दरदरा सा हिस्सा होता है कैंसिलस बोन, और ये हमारे पास होता है कॉम्पैक्ट हिस्सा है इसका, कॉम्पैक्ट बोन।
देन फिर हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास जो कवर हुई हुई होती है वो हमारे पास पेरियोस्टियम से हुई हुई होती है, पेरियोस्टियम से। और इसके बाहर भी हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज पाया जाता है जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस पे होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास जो पाई जाती है हमारे पास हैंड की रिस्ट बोन्स, हमारी जो रिस्ट बोन्स होती है उसमें पाई जाती है ये हमारे पास। और हमारी जो हमारी जो एंकल बोन्स जो होती है, एंकल जो बनाती है, जो हमारा टखना जो बनाती है, वो बोन्स भी हमारे पास शॉर्ट बोन्स कहलाती है। देन फिर हम लोग आ जाते हैं हमारी फ्लैट बोन्स पर। फ्लैट बोन्स हमारे नाम से ही हमें बता रहा है कि ये फ्लैट होगी, यानी कि इस शेप की फ्लैट होगी बिल्कुल। ये हमारे पास बहुत कम पाई जाती है हमारे बॉडी में, बट ये भी कैंसरस बोन्स होती है। ये हमारे पास जो है उस इसमें हमारे पास जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर साइड जो कि इनर टेबल कहलाता है और आउटर साइड जो कि हमारे पास आउटर टेबल कहलाता है। जब इनका क्रॉस सेक्शन जब हम इसका लेते हैं तो हमारे पास इनर साइड जो होता है वो हमारे पास इनर टेबल कहलाता है और आउटर साइड हमारे पास आउटर टेबल कहलाता है, ठीक है। इसके हमारे पास ये कट सेक्शन होता है। दैन पे हमारे पास ये भी हमारे पास कैंसलस बोन्स होती है। और ये ज़्यादातर जो हमारे पास जो पाई जाती है, हमारी जो स्टर्नम, जो हमारी चेस्ट की जो बोन होती है, जो चेस्ट के सेंटर में बेस्ड बोन जो हमारी कहलाती है, ये हमारी होती है स्टर्नम, जो कि हमारे पास फ्लैट बोन होती है। और एक हमारे पास होता है हमारी वॉल्ट ऑफ स्कल, यानी कि स्कल का जो माथे का जो हिस्सा होता है, जो हमारा जो माथा होता है, उस पर हमारे पास जो बोन होती है वो हमारे पास होती है फ्लैट बोन, जो कि हमारे पास टेम्पोरल बोन भी कहलाती है। सही है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स हमारे पास नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इरेगुलर बोन्स हमारे पास क्या होगी। इरेगुलर यानी कि हमारे पास कोई उसका शेप नहीं होगा, कोई हमारे पास कोई अलाइनमेंट नहीं होगी उस बॉडी की, या फिर कोई खास शेप या फिर कोई खास ग्रुप में हमारे पास इंसर्ट नहीं हो रहा होगा। तो जो बोन्स हमारे पास किसी ग्रुप में हमारे पास फिट नहीं होती वो हमारे पास इरेगुलर बोन्स में आ जाती है। ये भी हमारे पास जो है वो थिन शेल होता है, इसके पास जो है वो कॉम्पैक्ट बोन का जो हमारे पास जो है वो पतला सा हिस्सा होता है। और जो हमारी जो इंटीरियर जो हमारा साइड जो होता है वो हमारा बना होता है इसका भी कैंसिलस बोन्स से। कैंसिलस यानी कि दरदरा, और ये तकरीबन हर बोन में पाया जाता है। कैंसिलस हिस्सा, कॉम्पैक्ट बोन, ये हमारे पास हर चीज़ में हमारे पास तकरीबन पाया जाता है, ठीक है। देन फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी सिसेमोइड बोन्स पर। सिसेमोइड बोन्स हमारे पास क्या होती है? सिसेमोइड जो वर्ड है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है सिसेम का। सिसेम क्या मतलब? सीसेम सीड जो हमारे पास होते हैं, सीसेम सीड यानी कि अलसी के बीज, ये हमारे पास होती है उस शेप की हमारे पास बोन्स होती है, छोटी बोन्स होती है। ये हमारे पास हर जगह पर नहीं पाई जाती, बट ये हमारे पास उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर हमारे पास टेंडन होता है और जहाँ पर हमारे पास बोन्स एक दूसरे से रब कर रही होती है, वहाँ पर हमारे पास एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है स्किन और बोन के बीच में। स्किन और बोन के बीच में सिसेमोइड बोन्स जो कि हमारे पास होती है, जो कि टेंडन के बीच में हमारे पास होती है। इसकी हमारे पास वाहिद एग्जाम्पल है हमारी पटेला, यानी कि नी कैप। नी कैप हमारे पास कहलाती है पटेला बोन, जो कि हमारे पास इसकी वाहिद एग्जाम्पल है। पटेला हमारे पास जो है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के टेंडन में हमारे पास इंसर्ट होती है। उसको हम लोग को जो है वो टेंडन और बोन के बीच में जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है सिसेमोइड बोन, ठीक है। देन फिर हम लोग आ जाते हैं हमारी न्यूमेटिक बोन्स पर। न्यूमेटिक हमारे पास नाम से हमारे पास जाहिर हो रहा है, न्यूमेटिक यानी कि हमारे पास जिसमें हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर्स हो। हॉलो स्ट्रक्चर्स क्या है? यानी कि कोई खड्डे, छोटे छोटे से खड्डे हमारे पास हो जिसमें हमारे पास एयर सरफेसेस हो। लाइक हम लोग केमिस्ट्री में भी हम लोग कुछ बॉन्ड्स ऐसे पढ़ते हैं जो कि हमारे पास न्यूमेटिक होते हैं, जिसमें हमारे पास सेंटर में हमारे पास जगह दी हुई होती है जो कि हमारे पास एयर स्पेसेस बनाती है, एयर स्पेसेस जिसमें हमारे पास बन रहे होते हैं। और वो हमारे पास इसमें हमारे पास दो टाइप्स है, दो ही मेन एग्जांपल्स है इसकी हमारे पास। एक है हमारे पास मैक्सिला और एक है हमारे पास इसकी स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन हमारे पास क्या होती है? स्फेनॉइड बोन हमारे पास होती है हमारे एंकल जॉइंट में। और हमारे पास जो मैक्सिला जो है वो हमारे पास स्फेनॉइड बोन जो है हमारे पास वो होती है हमारे पास रिस्ट बोन में। और मैक्सिला जो है वो हमारे पास तालू की बोन होती है, तालू की हड्डी होती है, जो कि हमें एक तरीके से हमारी जो है वॉइस की रीजनेंस यानी कि हमारी जो है वॉइस भी अच्छी करती है, वॉइस को भी हमारी रीजनेंस करती है। ये हमारे पास कहलाती है न्यूमेटिक बोन्स। लास्ट वन हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स जो है वो हमारे पास ऐसी बोन्स होती है जो कि एसेसरी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा बोन्स होती है। ये हमारे पास जो है वो हर किसी में हमारे पास नहीं पाई जाती, वो बहुत से कम लोगों में हमारे पास पाई जाती है। लाइक जिनका हमारे पास टैलस यानी कि हमारा जो टखना होता है वो कुछ लोगों का पाव कुछ ज़्यादा ही फोल्ड होता है, तो उसमें अक्सर दो बोन्स पाई जाती हैं हमारे पास, वो हमारे पास होती है टैलस बोन। वो ये हमारे पास जो है एक्स्ट्रा बोन्स हमारे पास वक्त के साथ साथ भी डेवलप हो जाती है। लाइक हमारे जो है हॉर्स राइडर्स जो होते हैं उनके हमारे पास बटक में एक बोन हमारे जो है बटक वो पूरी तरीके से हमारे पास मसल का हिस्सा है, बट वो हमारे पास ऐसे से वहाँ पर हमारे पास
इवोल्यूशन के थ्रू या फिर किसी भी लाइक बॉडी का हम लोग कहते हैं कि बॉडी हमारे पास ज़रूरत के हिसाब से चलती है, तो वो हमारे पास डेवलप कर लेते हैं हॉर्स राइडर्स बतख में एक बोन, जो कि हमारे पास एसेसरी बोन कहलाती है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं होती। ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ बोन्स। देन फिर इसकी बोन्स की जो हम लोग जो कंपोजिशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।